मार्केट के स्पिरिट पर आते हैं, क्योंकि हमारी तो खैर मार्केट की स्पिरिट काफ़ी हाई है और अब यहाँ से क्या संकेत हैं इनकी बात करते हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है आशीष? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सुबह लोगों ने उठ के अब डाउ जोन्स देखना बंद कर दिया। आज जैसे फॉर एग्जांपल गिफ्ट निफ्टी 60 पॉइंट ऊपर है, किसी ने देखा कि डाउ जोन्स कितना क्या था या क्या नहीं था? अब अमेरिका मार्केट एक बार फिर भी जस्ट दिखा देते हैं हमारे व्यूअर्स को। कल खासतौर से नैस्डैक काफ़ी गिरा। अब यही क्यूज अगर पिछले महीने आ रहे होते तो आप आराम से गिफ्ट निफ्टी पे 100-150 पॉइंट नीचे होते, ठीक है ना। ये देखिए नैस्डैक 0.2% नीचे था, S&P 1% नीचे था, डाउ जोन्स -0.6%, फिर भी उसके बावजूद। और दूसरी चीज़, ट्रम्प टेंट्रम, उसका इम्पैक्ट जो है ना अब वो मोर और लेस ख़त्म हो चुका है बाज़ार में। मार्केट अब उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करता है और अब डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो भी करें या जो भी कर रहे हो कह रहे हो उससे अब कुछ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता नहीं है। एक और चीज़, आज देर रात को यूएस फेड का फैसला आएगा। आज जो भी फेड करे वो मेरे ख्याल से बाजार उसको पॉजिटिवली लेगा और इग्नोर करेगा अगर आपने कुछ भी कहा। अब जो भी यूएस में डिसीजंस आ रहे हैं वो अगर यूएस के लिए नेगेटिव हैं तो मार्केट एक अजम्पशन लेके चल रहा है कि वो इमर्जिंग मार्केट के लिए, भारत के लिए, सबके लिए पॉजिटिव है। तो ये एक मुझे लग रहा है कि एक थोड़ा सा इम्पैक्ट यहाँ पर रहेगा। और इनफैक्ट सिर्फ भारत ही नहीं, मुझे लग रहा है कि इवन पूरे के पूरे जो इमर्जिंग मार्केट हैं उनका जो मूड है वो काफ़ी हद तक अब चेंज हो चुका है। और एक और चीज़ मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, मार्च 2025 का जो महीना है ना वो इतिहास में दर्ज किया जाएगा एज अ चेंज ऑफ ट्रेंड। एजम्पशन लेके चल रहे हैं हम अभी कि ये रैली कंटिन्यू करेगी, लेकिन इस महीने जो हुआ है, हमने कल के ब्रेकआउट से पहले हमने परसों भी एक टेबल दिखाई थी आशीष की कैसे यूएस गिरा था, इमर्जिंग मार्केट चली थी और विद इन हमारी मार्केट सारे बड़े इंडेक्स चले थे सिर्फ एक आईटी को छोड़कर। सिर्फ आईटी और कुछ हद तक बैंक की वजह से निफ्टी भले आपको ना ग्रीन दिखा रहा हो, लेकिन मार्केट मार्च में चलना शुरू हो गया था। ये आई थिंक बहुत क्लियर था। और एक चीज़, डॉलर रुपी, ये आई थिंक इसकी जो स्टेबिलिटी आई है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है मार्केट के लिए। 8650 पर आ गए हम। कहाँ हम 88 पर थे, हमने 88 का लो देखा था। उस समय मूड माहौल क्या था कि ये तो 90 आ गया, 95 आ गया, 100 बहुत जल्दी आ जाएगा। 88 से हम 8650 पर आ गए। एफआईएस को ये नहीं चाहिए कि ये वापस 80 पे आ जाए, उनको ये कंफर्ट चाहिए कि बहुत जल्दी 92 पे नहीं आएगा। और कल एक महीने के बाद एफआईएस ने कैश मार्केट में बाइंग की है, ये भी एक बड़ा पॉजिटिव है। और कल हमने क्लोजिंग में एक बात की थी कि एफआईएस की तगड़ी शॉर्ट कवरिंग होगी और देखिए कितनी शॉर्ट कवरिंग हुई। तो 2 दिन में 42,923 कम हुए हैं। आई थिंक कल 33,035 कल 33,000 कवर हुए थे। वो शायद कल का डेटा थोड़ा सा हो गया था। खैर कोई नहीं, 19 दिसंबर 2024 के बाद सबसे कम शॉर्ट पोजीशन है मार्केट में। और लेकिन 24% लॉन्ग, इसका मतलब अभी भी एफआईएस काफ़ी हद तक शॉर्ट है। 24% हमें अच्छा लग रहा है क्योंकि हमने 12% देखा है। इसके लिए बहुत बुरा देखा है, हमने बहुत बुरा देखा है, इसके लिए मैं 24% लॉन्ग लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गए। 24% लॉन्ग का मतलब अभी भी 76% शॉर्टिंग है मार्केट में। और अगर 24% क्या यहाँ से 50% हो सकता है इस सीरीज के एंड तक? मेरा मानना है हो सकता है, क्योंकि अब जो शॉर्ट्स है ना उनको लग रहा है कि यार अब फॉरगेट अबाउट पैसा बन रहा है, अब तो अगर इस तरीके की रैली आएगी तो बड़ा पैसा जा सकता है। तो अगर 17% से 24% में इतनी बड़ी रैली हो गई तो सोचिए 50% में क्या होगा। आप ये सोचिए कि इस तरीके से सोचिए, इस तरीके से मत सोचिए कि ऑलरेडी मैं तो 22,100 पे नहीं लिया, अब मैं क्या करूं। वो कोई मतलब नहीं है। मार्केट में आप कभी एग्जैक्ट बॉटम पे कभी नहीं बाय कर पाएंगे। हमने भी 22,150 पे लॉन्ग की बात की ना, 21,800 पे लॉन्ग की बात हमने भी नहीं की। वो 350 पॉइंट तक का तो हमने भी वेट किया, एक कंफर्मेशन आने दिया। तो इसके लिए अभी भी ट्रेंड जो है अब वो क्लियरली बाय ऑन डिप्स का है।